स्वच्छता में 8 बार देश में नंबर 1 का खिताब हासिल करने वाले इंदौर शहर की एक तस्वीर ऐसी भी है जो कई सवाल खड़े करती है। मल्हारगंज स्थित लाल अस्पताल परिसर में गंदगी का अंबार देखने को मिला। यहां मेडिकल वेस्ट इस्तेमाल किए गए बच्चों के डायपर और अन्य कचरा खुले में पड़ा हुआ था। हालात इतने खराब थे कि कचरे में कीड़े पड़ चुके थे और आसपास बदबू फैल रही थी। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसी अस्पताल में महिलाओं की डिलीवरी भी होती है। ऐसे में गंदगी और संक्रमण का खतरा मरीजों और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। जब इस संबंध में लाल अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र परिहार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले की जानकारी नगर निगम के जोन क्रमांक 20 के सीएसआई संदीप को पहले ही दी जा चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि जब जिम्मेदार अधिकारी को स्थिति की जानकारी है तो अब तक सफाई और उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या मरीजों, महिलाओं और मासूम बच्चों के स्वास्थ्य के साथ इस तरह लापरवाही की जा सकती है? पुष्पा यादव की रिपोर्ट। हम इंदौर को नंबर 1 बनाने में लगे हुए हैं और इंदौर में नेता, अभिनेता, उसके अलावा जितने भी सेलिब्रिटी हैं इंदौर को नंबर बनाने में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ आप ये स्थिति देखिए कि नगर निगम जो कचरे की यहाँ की स्थिति है, ये लाल अस्पताल है और यहाँ पे ये वही लाडली बहना है जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपनी लाडली बहनों के लिए दिन रात हर महीने पैसे डालते हैं। क्या इन बहनों को जान का खतरा नहीं है? और दूसरी बात यह है कि आप इस कचरे से होने वाली गंदगी और इस गंदगी के अंदर पड़ने वाले कीड़े नहीं उठाए। उनका यह कहना है कि करीबन 1 से सवा महीना हो चुका है इस कचरे को मैंने शिकायत करी है, कोई उठाने को तैयार नहीं है। क्या इंदौर के जिम्मेदार कमिश्नर, क्या जिम्मेदार महापौर इसका संज्ञान लेंगे? और क्या माताएं बहनों की जीवन, हम जो चाह रहे हैं आपसे, लाल अस्पताल बहुत पुराना है। पुराने के होने के बावजूद यहाँ पे प्रेगनेंसी की लेडीज आती हैं और उसके अलावा दूसरे इलाज भी यहाँ होते हैं। ऐसी क्या परिस्थिति बनी है जो इस करीबन 1 महीने से मेडिकल वेस्ट, बेड, उसके अलावा लेटरिनों के बहुत सारे जो गंदगी हमने देखी, क्या कारण ये नहीं उठ पा रहा? इसका जवाब देखिए, अभी कुछ समय पहले आंधी तूफान आए थे तो उस समय जो सूखा कचरा हो जाता है पत्तों का, वो हम लोगों ने अलग अलग थैलियों में भरवा के रखा था और उसके लिए हमने नगर निगम को सूचना भी दी। उनके जो अधिकारी है उनको बताया भी, अवगत भी कराया और उन्होंने ये आके सच कहा कि आपने कि भाई उसमें उनको ऐसा लगा कि कुछ मेडिकल वेस्ट है, तो फिर हमने खुद खड़े रहकर उस मेडिकल वेस्ट का भी सेपरेशन करवा के उसको आज भी उठवाया है डंपर से और ये कार्य हमारा जारी है। ये करीबन में सर मेरे देखने में नॉलेज में आया है कि करीबन 1 महीना हो गया है कचरे को यहीं पड़े हुए। नहीं, तो कचरा गाड़ी आती है, कम ले जाती है। ये बात सही है कि ये जो गाड़ियां आती सूखा कचरा ले जाने वाली, ये 2 थैले ले जाती है, लेकिन जैसे अब आंधी तूफान और ये जो बारिश का समय है इसमें कचरा ज्यादा इकट्ठा हो जाता, तो हमने जब मांग की कि एक डंपर बुलाया जाए तो फिर वो डंपर इस बार भिजवाया उन्होंने और वो कह रहे हैं कि इसको 1 आध दिन और लगेगा, तो ये कचरा 1 आध दिन कम होगा। तो धीरे धीरे इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल की भी गाड़ियां आती है, वो मेडिकल वेस्ट ले जाती है। और अभी मैं आपको बताना चाहूँ तो आप करके देख सकते हैं कि मेडिकल वेस्ट की क्या स्थिति है। कोई भी स्थिति में अगर इंफेक्शन फैलता है या किसी भी तरह की बीमारी फैलती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इस कचरे को उठवाने के लिए। नगर निगम को भी बार-बार हम लोग पत्र लिख रहे हैं और अधिकारियों को फोन भी लगा रहे हैं। अभी तक किन किन अधिकारियों आपकी चर्चा हुई है और किन किन अधिकारियों आपने अवगत कराया है जो अधिकारी सुन नहीं पा रहा? हमने सीएसआई संदीप जी को भी बोला था तो उन्होंने फिर आज डंपर भिजवाया और आज हमने जो हमारे यहाँ के महापौर हैं उनको भी मतलब सूचित करने का बोला था, तो तुरंत कार्यवाही हुई और एक डंपर आया है और कचरे को उठाया गया है। आप अभी देखेंगे सर कि मैंने अभी देखा है, मैं खुद देख के आया। मैं सुबह भी आया था, मैं भी खड़ा था वहाँ पर सुबह और मैंने भी उस बायोमेडिकल वेस्ट को सबको एक हिसाब से देखा जाए तो इंदौर नंबर 1 जगह सफाई ठीक है ना। दूसरी तरफ इतनी बड़ी अनियमितता, क्या किसी की मौत के साथ खिलवाड़ या जो प्रेगनेंसी लेडीज है यहाँ पे, क्या उनके जीवन, इसके लिए हमें क्या अधिक कर्मचारी भी चाहिए। हमारे यहाँ कर्मचारी भी कम है, डिलीवरीज की संख्या कम होती है, इसलिए यहाँ पे जो हमें कर्मचारी दिए गए वो भी कम है, लेकिन जो हमारे पास कर्मचारी है उनसे हम करा रहे हैं। और हमने कई बार भी शासन से मांग की थी कि हमें अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है, क्योंकि एक अकेला डॉक्टर हूँ मैं जो मरीज भी देख रहा है और ड्यूटीज भी कर रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से पीएम से अपनी ड्यूटी हटवाई
क्योंकि यहाँ डॉक्टर होना भी आवश्यक है। अब यहाँ पे हम ये कहेंगे कि कोई इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर को दूसरा बनाया जाए, ताकि मैं मेडिकल ऑफिसर का काम भी मैं ही कर रहा हूँ, इंचार्जशिप का काम भी मैं ही कर रहा हूँ, ये चार्ज किसी और को दिया जाए। क्योंकि अब समस्या तो वही होती है ना कि भाई एक डॉक्टर क्या क्या करेंगे। आपने निगम के अधिकारियों को 1 महीने से ऊपर सूचित करते हुए हुआ है जी, तो निगम कर्मचारी नहीं उठा रहे हैं, निगम अधिकारी नहीं उठा पा रहे हैं कचरे को, तो ये निगम की नाकामी नहीं? निगम ने काफी लेट लतीफी की है इस मामले में। इस बारे में हम मानते हैं कि भाई निगम ने हमारी मदद करना चाहिए थी, हमने बुलाया है और करी है, लेकिन थोड़ा लेट लतीफी हुई है। ठीक है सर, धन्यवाद। आपका नाम बताएं। मैं डॉक्टर शैलेंद्र परी।